स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की, जहां पर साउथ दिल्ली नगर निगम आज अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने वाली थी। साउथ दिल्ली नगर निगम की पूरी टीम भी गई, बुलडोजर भी पहुंचा और पुलिस की एक पूरी फौज भी पहुंची। 3 घंटे तक मशक्कत हुआ लेकिन नतीजा 0। एक कहावत आपने सुनी होगी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। तो ये कहावत जो है, ये मुहावरा जो है, ये एमसीडी की पूरी टीम और दिल्ली पुलिस पर लागू होती है, क्योंकि वहां पर एमसीडी की टीम भी पहुंची, पुलिस भी पहुंचा। 3 घंटे तक वहां पर रहे भी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनको बैरंग वापस लौटना पड़ा। मतलब ये था कि वहां पर कैमरा भी था, लाइटिंग की व्यवस्था भी थी, स्क्रिप्ट भी थी, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया और बैरंग पूरी टीम को वापस आना पड़ा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि साउथ एमसीडी अगर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान करने के लिए गई तो क्या वजह थी कि अतिक्रमण को रोक दिया गया? सिर्फ शाहीन बाग में ही ये क्यों होता है और दिल्ली के जो दूसरे इलाके हैं जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलता है वहां पर इस तरह की बात क्यों नहीं होती? लेकिन शाहीन बाग में जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वहां पर वहां के नेता, वहां के लोग अतिक्रमण के खिलाफ वहां पर खड़े हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं और तमाम पार्टी के नेता उनके समर्थन में पहुंच जाते हैं। ये सवाल अब उठने लगा है क्योंकि शाहीन बाग में यही हुआ। जब आज अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जब पूरी टीम वहां पर पहुंची पुलिस बल के साथ, तो वहां पर सबसे पहले क्या किया गया कि जब बच्चों को बुलडोजर के आगे रख दिया गया, महिलाओं को आगे कर दिया गया और इसके बाद पीछे से पुरुष खड़े हो गए और अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चलाने के लिए जो टीम गई थी उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और वो भी कोई 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में वो लोग इकट्ठा हो गए वहां पर। तब ये सवाल राजनीतिक पार्टी ये उठा रहे हैं, जो सत्ता पक्ष है उसका ये कहना है कि दिल्ली के दूसरे इलाके में जब हम अतिक्रमण के लिए जाते हैं, जब भी इस तरह का कोई काम होता है, अतिक्रमण के खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो वहां पर इस तरह की बात नहीं होती है। लेकिन शाहीन बाग में जब भी इस तरह की चर्चा होती है और अतिक्रमण के खिलाफ जब अभियान चलाने के लिए टीम जाती है तो इस अभियान के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता उनके समर्थन में आ जाते हैं और वहां की जो महिलाएं हैं, वहां के जो बच्चे हैं, उनको आगे करके और उसके बाद वहां पर नारेबाजी करने लगते हैं। ये बात सत्ता पक्ष जो है एमसीडी में बीजेपी, उन्होंने आरोप लगाया है। और दिल्ली बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने तो सीधा सीधा इन दोनों ही पार्टियों पर यानी कि कांग्रेस पर और आम आदमी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि जो भी लोग अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जो चलाए जा रहे हैं उनके समर्थन में जो भी लोगों को साथ दे रहे हैं, उनको जब भी चुनाव होंगे तो चुनाव में जनता उनको सिखलाएगी सबक। ये बात उन्होंने बाकायदा ये बात आज कही है, आज की घटना के बाद। और इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी साफ साफ कहा है कि एमसीडी जब भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान करती हैं, जो लोग भी अतिक्रमण किए हुए हैं, अवैध कब्जा किए हुए हैं, सड़कों पे आकर के अगर दुकान खोल लिए हैं, इनके खिलाफ अगर बीजेपी की जो टीम, बीजेपी की जो सरकार है एमसीडी में, वो अगर कार्रवाई करती है तो शाहीन बाग में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जबकि दिल्ली के दूसरे इलाके में नहीं होती है। कपिल मिश्रा ने साफ साफ कहा है कि जहांगीरपुरी का इलाका हो, सीलमपुरी हो, सीमापुरी हो, शाहीन बाग हो, इस इलाके में, ये वो इलाका है, इन इलाकों में अगर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाता है तो यहां पर इसके खिलाफ वहां के नेता खड़े हो जाते हैं, जबकि बाकी इलाकों में नहीं होती है। आप खुद सुन लीजिए कपिल मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। आज शाहीन बाग में बुलडोजर गया और वापस आ गया। लोग उसके आगे लेट गए, कुछ लोग बुलडोजर पे चढ़ गए। पुलिस, बुलडोजर, इस सब की नो एंट्री शाहीन बाग में। यही नगर निगम और दिल्ली पुलिस दिल्ली के गांधीनगर में, अमर कॉलोनी में, विश्वास नगर में, विजयनगर में कार्रवाई करती है। कानून लागू होता है, लोगों के विरोध के बावजूद भी होता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो गए हैं जैसे कि शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, यहां पर भारत के कानून की, भारत के संविधान की, भारत की पुलिस की, नगर निगम की, इनकी नो एंट्री है। यहां कोई संविधान लागू नहीं होता भारत का। क्या कहा जाए ऐसी जगहों को जहां पर ना भारत की पुलिस
जा सकती है, ना भारत का संविधान लागू होता है, ना कानून लागू होता है। अवैध हथियारों, अवैध धंधों और अवैध घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं ये शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी। और मैं तो कहता हूं कि जब भारत का कानून, संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा? ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं, दिल्ली में और देश में भी कई जगह। कपिल मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर के जो कुछ भी कहा है उस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान साउथ दिल्ली एमसीडी जो है वो 30 अप्रैल से चला रही है और आज शाहीन बाग में पहुंची है। लेकिन इससे पहले तुगलकाबाद का इलाका हो, डिफेंस कॉलोनी हो, फ्रेंड्स कॉलोनी हो, या फिर आपको कालिंदी कुंज जैसे इलाके में, सरिता विहार जैसे इलाके में, या फिर बदरपुर जैसे इलाके में जो साउथ दिल्ली एमसीडी के अंतर्गत आता है, वहां पर इस तरह की कार्रवाई की गई है और वहां पर इस तरह के विरोध नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये काफिला आज शाहीन बाग पहुंचा तो यहां पर इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता एकजुट हो गए और वहां पर जाकर के इस अभियान के खिलाफ वो खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा, अमानतुल्लाह खान जो है आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वहां से, शाहीन बाग से, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि इस तरह का जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए एमसीडी की टीम आई है, यहां पर इस पूरे इलाके में अतिक्रमण जैसा कुछ भी नहीं है और जो कुछ थोड़ा बहुत था भी तो उसको ईद के बाद हटा लिया गया है। उन चीजों को हटा लिया गया है। सड़कों पर से किसी तरह के का जो दुकान था उन दुकान को हटा दिया गया। तो अब यहाँ पर अतिक्रमण जैसी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन अगर एमसीडी को लगता है इसके बावजूद कि अतिक्रमण है तो वो आए, चिन्हित करे और मुझे बताए, मैं उनका समर्थन करूंगा और इसके खिलाफ जो अभियान इसके जो चलाए जा रहे हैं उसको मैं चलने दूंगा। ये बात अमानतुल्लाह खान ने कही है। जबकि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता जो हैं, उनका ये कहना है कि ये जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है वो दिल्ली बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं आदेश गुप्ता, उनके इशारे पे चलाया जा रहा है, न कि दिल्ली एमसीडी, साउथ एमसीडी इस अभियान को चला रही है। इस पूरे मामले में उन्होंने सीधा सीधा आदेश गुप्ता को कटघरे में खड़ा किया है कि उन्हीं के इशारे पे ये सब हो रहा है और वो लोग शाहीन बाग में इस तरह की कार्रवाई किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। ये बात कांग्रेस नेता ने कही है और आप खुद सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। साथियों, आज दिल्ली पुलिस ने मुझे शाहीन बाग में डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। मुझे नहीं पता कहां ले जा रहे हैं ये, लेकिन जिस तरह से नफरती बुलडोजर शाहीन बाग में गरीबों पे चलाने की कोशिश की जा रही थी, कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय लीडर्स हैं और मैं इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये सरासर जो है राजनीति से प्रेरित है। ये आदेश गुप्ता के इशारे पे हो रहा है, ये एसडीएमसी के इशारे पे नहीं हो रहा है साथियों। ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसकी पटकथा जो है भाजपा के प्रदेश कार्यालय में लिखी गई है और भाजपा के आदेश गुप्ता के इशारे पे उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उसके बाद ये सब हो रहा है और जिस तरह से बांटने की कार्रवाई हो रही है, शाहीन बाग को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे सारा का सारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और जो इंक्रोचमेंट यहीं हो। ईमानदारी से पूरे दिल्ली में अगर इंक्रोचमेंट हटाना है तो आप हटाइए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन पिक एंड चूज की पॉलिसी का हम कड़ा विरोध करते हैं, हम निंदा करते हैं। इस तरह की राजनीति, ओछी सोच आपकी जो भाजपा की है वो कांग्रेस पार्टी के लोग उजागर करेंगे और इस बुलडोजर के खिलाफ एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा से ऐसे लोगों के समर्थन में आ जाती है। सवाल यहाँ पर एक ये है कि अगर अतिक्रमण नहीं किया गया है तो फिर आप क्यों आए हैं उनको बचाव करने के लिए। ये चीज एमसीडी खुद देख करके और उसका समाधान कर लेगी। लेकिन कुछ अतिक्रमण किया हुआ है और आपको लग रहा है कि अगर आप सामने नहीं आएगा तो इस अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा और जो भी अवैध तरीके से कुछ भी बनाया गया है उसको तोड़ दिया जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज लग रहा है कि अतिक्रमण है और इसके समर्थन में आना चाहिए क्योंकि ये आपका वोट बैंक है। इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो इस पूरे मामले में वहां के लोगों के साथ खड़े हैं और उन लोग का ये कहना है साफ साफ कि यहां पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी पर भी सवाल उठता है। एमसीडी में बीजेपी पिछले 15 साल से सत्ता में है। पिछले 15 साल से एमसीडी में सत्ता में होने के बावजूद भी वो इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की, सवाल बीजेपी पर भी उठता है और लाजमी भी है। अभी मान लीजिए कि अगर एमसीडी का चुनाव जैसे अप्रैल में होना था सुनिश्चित अगर हो गया रहता तो शायद यहां पर किसी और पार्टी की सरकार बन जाती या फिर बीजेपी की सरकार बनती।
लेकिन किसी कारणवश चुनाव टल गया है और अभी चूंकि बीजेपी सत्ता में है तो उन्होंने इस अभियान को चलाना शुरू कर दिया है। यहां पर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि अभी चूंकि जहांगीरपुरी में घटना हुई थी और उस घटना के बाद वहां पर कार्रवाई की गई थी, इसीलिए साउथ एमसीडी ने बदले की आड़ में एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए शाहीन बाग में आकर के वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इलाकों में भी हुए हैं जहां पर कोई खास समुदाय नहीं है। और एमसीडी साफ साफ कह भी रही है कि किसी खास वर्ग या खास समुदाय को देख करके इस तरह का अतिक्रमण अभियान नहीं चलाया जा रहा है। ये बात एमसीडी की तरफ से कहा गया है और बीजेपी ने भी इस बात को लेकर के खंडन किया, क्योंकि बीजेपी पर यह आरोप है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा जो सवाल मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बीजेपी पर उठता है कि अगर बीजेपी पिछले 15 साल से, पिछले 3 दशक से इस एमसीडी पर सत्ता में काबिज थी, तो उन्होंने इस तरह का अभियान क्यों नहीं चलाया और क्यों इस चीज को बढ़ावा दिया। इस पूरे मामले पर बीजेपी का ये कहना है कि चूंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है और कांग्रेस की हमेशा से ये आदत रही है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को बसाती है वोट बैंक के लिए, अवैध निर्माण करवाती है वोट बैंक के लिए। ये बात बीजेपी ने सीधा सीधा आरोप लगाया और ये आरोप सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं लगाया, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी लगाया है। और इसीलिए आदेश गुप्ता का ये कहना है कि अगर हम अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं तो फिर कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्या दिक्कत है। ये बात आदेश गुप्ता ने अपने बयान में उन्होंने कहा है। तो देखिए अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। ये मामला कोर्ट में चला गया है और इसके बाद क्या होता है इस पर पूरी नजर है मेरी बनी हुई। आप कहीं मत जाइए, मेरे साथ बनी रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।